हाय गाइस। तो आज जो मेरा वीडियो है इसमें मैंने इंट्यूटिवली ये पिक किया कि शायद मुझे अभी आगे आने वाले समय के लिए एक टैरो रीडिंग करना चाहिए। और अभी तक आपको पता ही है कि हमने जो है अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि हम कैसे भविष्य मालिका की जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें बताया गया है कि कैसे युग परिवर्तन होने वाला है। उसके रिलेटेड थोड़ा सा मेडिटेशन करते हुए अपनी इष्ट को बुलाते हुए मैंने जो कार्ड पिक किया है तो वही मैं आज आपके सामने बताऊंगी। एंड इनफैक्ट ये एक लाइव रीडिंग है, मतलब मैंने अभी तक सारे कार्ड्स नहीं निकाले हैं। तो मैं जैसे जैसे ये रिकॉर्डिंग करती जाऊंगी, जैसे जैसे मुझको इंट्यूटिवली फील होगा, मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ और ये कार्ड्स लाती रहूँगी और इसका मीनिंग भी बताती रहूँगी कि जो इवेंट्स हैं वो आगे आने वाले कैसे अनफोल्ड हो रहे हैं। तो पहला ही जो कार्ड आ गया है वो है द मास्टर ऑफ मिस्टिक्स। और इसमें दिखाया जा रहा है जैसे अर्जुन जी ने अपना तीर जो है वो निकाल रहे हैं कमान से और वो अपना एरो निकालने वाले हैं। दिस इज़ हाईली, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, ये कितना प्रेपरेटरी है। ये बता रहा है कि युद्ध की जो अब रणभूमि है वो अभी सज चुकी है। और इसमें जो है ऊपर उनके चैरियट के ऊपर जो है हनुमान जी भी दिखा रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये भी इस समय पे हनुमान जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनकी एनर्जी से जो भी जुड़ना चाहता है, जो भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, वो ईज़िली कर सकता है। और क्योंकि कलयुग में बताया गया है कि हनुमान जी बहुत सारे लोगों की बहुत मदद करेंगे। और अभी क्योंकि हम इस युग के अंतिम क्षण में आ गए हैं तो ये हमको पता चलता है कि उनकी ब्लेसिंग्स और ज़्यादा आ चुकी है। और इसका एक और कारण भी है कि अभी बताया गया है, जैसे भविष्य मालिका की मैं फिर से उल्लेख करूँगी, उसमें बताया गया है कि कल की अवतार का जन्म जिस साल में होगा तो उस इवेंट का जो है बिगिनिंग हो चुका है। और ऐसा कहा जाता है कि वो संभल के ग्राम में कहीं पे एक संभल नाम का ग्राम होगा, जो कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि यूपी या फिर उड़ीसा में संभल नाम का जो एक विलेज है वहाँ पे होगा। लेकिन मेरे हिसाब से शंबाला नाम का एक प्लेस है जो कि हिमालय में है। और कुछ तिब्बतन्स ऐसे कहते हैं कि उनको बहुत सारे अनुभव हुए हैं। और ये कल की पुराण में भी लिखा है कि वो जब गरुड़ से बातचीत करते हैं तो उन्होंने बोला है कि मैं जब तुमसे मिलूँगा गरुड़, तब मैं मिलूँगा मेरू पर्वत के ऊपर। तो ये जो मेरू पर्वत है जहाँ पे वो कहते हैं कि पृथ्वी का जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वो एक्चुअली कैलाश पर्वत को माना जाता है, जिस कॉल्ड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सिस है, एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है उसको। तो शंबाला ग्राम एक छुपा हुआ प्लेस ही है। एंड ऐसा ही मुझको पर्सनली समझ में आता है। तो एनीवेज हम काफ़ी दूर चले गए हैं अपनी रीडिंग से, लेकिन ये मैसेजेस आ रहे हैं तो मेरे को आपको देना ही है। मास्टर ऑफ मिस्टिक्स, मतलब कि मास्टर ऑफ मिस्टिक्स और ये सफ़ेद घोड़ों को देखकर मुझे तो कल की अवतार की ही याद आ रही है। यहाँ पे कृष्ण जी का भी पिक्चर है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके पीछे जो मैसेज है वो एक वर्स है भगवत गीता का। और उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, वेर एवर देर इज़ कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक्स एंड अर्जुना द सुप्रीम आर्चर, देर विल ऑलवेज बी ऑप्यूलेंस, विक्ट्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड मोरालिटी। आई होल्ड दिस टू बी ट्रू। इसका मतलब यही है कि इस वर्स में जो लिखा है कि कृष्ण जहाँ भी हैं और अर्जुन जहाँ भी हैं और ये वहाँ पे हमेशा ही पावर होगी और मोरालिटी होगी, धर्म जो होती है, मोरालिटी जो होती है वो होगी। लेकिन इसी में को इंट्यूटिवली जो पता चलता है वो यही है कि
जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम एनर्जी बीइंग है गैलेक्सी की, वो जो गॉड है जिसको हम मानते हैं, वो हमको आश्वासन दे रही हैं कि आने वाले समय में हम घबराएं नहीं। युद्ध में जैसे भी होगा, जैसे भी सिचुएशंस होंगी, ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज हमारे साथ है। शायद इसीलिए मेरा ध्यान हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर भी गया। तो ये यही बता रहे हैं कि दिस इज़ कि उनकी उपस्थिति को बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जहाँ पे वो उपस्थित होते हैं, वहाँ पे जीत होती है हमेशा। वहाँ पे ही धर्म की स्थापना होती है, धर्म की प्रेजेंस होती है, और ऑपुलेंस होती है, अबंडेंस होती है, मतलब सब कुछ भरपूर होता है। तो हमको घबराना नहीं है इस टाइम पे। सच ए ब्यूटीफुल मैसेज कमिंग फ्रॉम गॉड कि वो अभी हमारे साथ ही हैं, और वो युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, और वो पांडवों के साथ हैं, जो उनके साथ है, जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, किसी भी फॉर्म में हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि कृष्ण से ही जुड़े हुए हो, लेकिन किसी भी फॉर्म में अगर वो डिवाइन सुप्रीम गॉड से जुड़े हुए हों, तो वो उनको आश्वासन दे रहे हैं कि वो अब रणभूमि में उतर चुके हैं, और सबके साथ, और किसी को भी घबराना नहीं है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ है वो है इंडिविजुअलिटी का, और इसमें हनुमान जी का कार्ड है, ये स्पेशली पंचमुखी हनुमान जी का कार्ड। एंड पंचमुखी हनुमान जी जो है अगेन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि पहले कार्ड में मैंने बताया था, हनुमान जी के हमको थोड़े से दर्शन हुए थे, और मैंने बताया था कि अभी जो भी हनुमान जी के साथ जुड़ सकता है, वो उनकी आराधना कर सकते हैं, और हनुमान जी इस टाइम पे उनको अपनी प्रोटेक्शन देंगे, उनको अपनी हेल्प देंगे। तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं। ये इस चीज़ का कंफर्मेशन है। और इस कार्ड के पीछे जो मैसेज है, जो वर्स है, वो गीता का वर्स है। उसका मीनिंग है, एट नो टाइम डिड आई नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू नॉर एनी ऑफ दीज किंग्स, नॉर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ अस सीज टू बी। इसका मतलब यही है कि आने वाला जो समय है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और जैसे कि भविष्य मालिका की प्रेडिक्शन में बताया गया है कि कुछ भी अगर डिस्ट्रक्शन होता है, तो हमको याद रखना है कि हमारी जो सोल है, जो ईश्वर से कनेक्टेड है, वो ऐसी कोई भी समय में ऐसा नहीं था कि वो नहीं थी। और आत्मा जो है, सबको पता ही है कि वो अजर अमर अविनाशी होती है। और इस सत्य को सबको समझना है, और इस सत्य को सबको याद रखना है, और इस सत्य को मान के चलना है, और अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाना है, और हिम्मत भी लाना है, क्योंकि हनुमान जी का कार्ड यहाँ पे हिम्मत भी देता है। और ये हमको बोल रहा है कि अगर हिम्मत में कहीं पे कमी हो रही है अपने अंदर, तो हनुमान जी को याद करें। और कभी ये ना भूलें कि आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है, वो कभी मिटता नहीं है, वो हमेशा ही रहता है। और यहाँ पे जो मीनिंग है लिटरली इसका, तो वो बोलते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था वक्त में जहाँ पे हम, या ये राजाएँ, या अ, हमारे आसपास के लोग जहाँ नहीं थे। इसका मतलब है कि अ, आत्मा की बात हो रही है, जो अजर अमर अविनाशी है। तो हमको एक सोलफुल पाथ पे जाने के लिए भी ये प्रेरित करता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, हनुमान जी की प्रोटेक्शन सीख कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि कहा गया है कि अंतिम क्षणों में सिर्फ नाम ही काफ़ी होता है। यदि आप उनका नाम ही कर सकते हो, तो उतना ही काफ़ी होगा। और इस कार्ड के लिए मुझे इतना ही मैसेज लग रहा है कि एडिक्वेट है। तो मैं अभी नेक्स्ट कार्ड पे चली जाऊँगी। तो अगला कार्ड यहाँ पे आ गया है, और इस कार्ड को देखते ही, मैंने मैसेज भी नहीं पढ़ा, देखते ही मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं, वो शायद स्टार सीड्स हैं खुद भी, और शायद वो भी एक डिवाइन सोल है जो ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और स्टार सीड्स के बारे में अगर आपको और जानना है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। स्टार सीड्स और जो
प्योर सोल्स चोज़न हैं, जो प्योर सोल्स गॉड के चोज़न और करीबी हैं, वो बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़ने वाले हैं और इस मैसेज से जुड़ने वाले हैं। ऐसा मुझे इस कार्ड को देखते ही लगा। बहुत भक्ति है इस कार्ड में, तो बहुत ईश्वर की भक्ति किसी में है यहाँ पे मुझे लग रहा है। जो भी इस कार्ड जो भी यहाँ तक देख रहे हैं या फिर इस कार्ड को जिन्होंने यहाँ तक देखा है, तो जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे श्री जगन्नाथ जी और उनकी जो मूर्ति है यहाँ पे, और उनके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु की भी मूर्ति है, पिक्चर है, और बहुत भक्ति है इस कार्ड में। इसका जो मैसेज है वो कहती है, whenever and wherever there is a decline of religious practice in the world and wickedness becomes predominant, at that time I dissent myself। तो भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मैसेज तो सभी को पता ही होगा, जो भी इस मैसेज से जुड़े हैं उनको सभी को पता ही होगा। तो ये कॉन्फर्मेशन है आप सभी के लिए कि आप लोग जो है अपने डिवाइन पाथ पे हैं। आप लोग जो हैं, जो भी जुड़े हुए हैं अपने डिवाइन पाथ पे हो, अपनी अपनी धर्म के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हों, और आगे आने वाले समय में आप लोगों को ऐसे ही डर डर का नहीं अपने आसपास कोई जगह देनी है, डर को कोई जगह नहीं देनी है, उल्टा भक्ति को जगह देनी है ईश्वर की भक्ति में। और वो किसी भी तरह की डर से नहीं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, बल्कि प्रेम से जुड़ना है ईश्वर के साथ। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और जो ऑलरेडी दे आर गुड पीपल, दे आर चोजन वंस। दैट इज़ वाई ये कार्ड आया है यहाँ पे। और आई अपीयर इन एवरी एज लिखा हुआ है इसके लास्ट में, तो इसको पता ही है आपको इसका मीनिंग। और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी वाइब है इसमें, और डिवाइन डिसेंट से पता चलता है कि कुछ लोग जो हैं बहुत ही पास, जो चोज़न पीपल हैं, वो इस कार्ड से जुड़ेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को भी दिखाता है कि आपके लिए कॉन्फर्मेशन हो गया कि आप लोग जिस पाथ पे हो, दैट इज़ द राइट पाथ। यू शुड कीप फॉलोइंग द पाथ, द कॉल ऑफ योर हार्ट। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस कार्ड। तो चलिए आगे की कार्ड्स में मूव ऑन करते हैं। अगला जो कार्ड आया है वो कहता है आवर एनिमी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है, लेकिन इसमें एक एडवाइस भी है। ये कार्ड बता रहा है कि जो भी हमारे इंटरनल डाउट्स है ना, जो भी हमारा लोग कब फॉल डाउन होते हैं, लाइक कभी आपने अगर मेडिटेशन किया होगा तो आपको पता होगा, जब आप एक हायर स्टेट में होते हो तो वहाँ से लोअर स्टेट में कैसे चले जाते हो। वो एक मोमेंट होता है जहाँ पे आपका अटेंशन किसी और चीज़ पर हो जाता है और आप आपकी ट्रू आइडेंटिटी को भूल जाते हो, जो कि प्योर कॉन्शियसनेस है। तो उसको जब आप भूल जाते हो तब आप इस माया के जाल में फंस जाते हो, और उससे ही जो है डिज़ायर्स पैदा होती है। जो भी अगर इफ़ आई एम स्पीकिंग लाइक इन टू हायर वर्ड्स, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे अंदर जो अनएंडिंग डिज़ायर्स है, उसी के वजह से हमारा बर्थ होता है, और हमारे बर्थ की वजह से हमारे से कर्म होते हैं। और भगवान इसमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, द सुप्रीम एनर्जी, शायद भगवान कहने से इट माइट साउंड टू रिलीजियस, द सुप्रीम एनर्जी एंड द डिवाइन मैसेज जो इस कार्ड से मुझे पता चल रहा है वो यही है कि हमको इस चीज़ को ओवरकम करना है, द अनएंडिंग सी ऑफ डिज़ायर्स। क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ है ना, उसके पीछे एक सी की तरह मुझे लग रहा है। आपको लग रहा हो सकता है कि सनसेट है, तो इट माइट डिफर in your perception and mine, but mine is based on the intuitive hits that I'm getting। तो उसी के बेसिस पे मैं बता रही हूँ, आउट ऑफ द इंट्यूटिव हिट्स दैट
द यूनिवर्स इज़ गिविंग मी, कि इसमें ये जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हमको इस टाइम पे अपने इनर सेल्फ को बहुत ज़्यादा प्योर रखना है। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना है, क्योंकि अब अगर किसी ने कुछ किया देन उसका हिसाब तो अलग से ही होगा। दिस इज़ नॉट द टाइम, ये जो युग परिवर्तन का समय है, ये जो टाइम अभी चल रहा है, इस दौर में कोई भी किसी भी तरह की चालाकी नहीं होगी। बिकॉज़ अगर युग परिवर्तन होता है तो उसमें उसका यही कारण होगा कि एवरीबडी तो अगला कार्ड यहाँ पे आ गया है और इस कार्ड को देखते ही मैंने मैसेज भी नहीं पढ़ा, देखते ही मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो शायद स्टार सीड्स है खुद भी, और शायद वो भी एक डिवाइन सोल है जो ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और स्टार सीड्स के बारे में अगर आपको और जानना है तो मुझे नीचे कमेंट से बताइएगा। वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। स्टार सीड्स और कि अपने अंदर जो प्योरिटी को बढ़ाना है, प्योर मेडिटेशन को सोल्स बढ़ाना है। चोजन है, जो और प्योर पीछे के मैसेजेस, क्योंकि दूसरे कार्ड्स के भी मैंने रीड किए थे, इसके भी करीबी हैं, तो वो अर्जुना बहुत सारे asked लोग by इस what is चैनल one से जुड़ने impulse वाले हैं और sinful इस मैसेज acts से जुड़ने even वाले हैं। unwillingly as if ऐसा मुझे इस engaged by कार्ड को force। देखते ही लगा, अर्जुन बहुत पूछ रहे भक्ति हैं है कि इस कार्ड में, लोग तो बहुत बुरे कार्य क्यों कर रहे ईश्वर हैं, की भक्ति किसी में है यहाँ पे as if मुझे लग कि रहा है। उनको कोई करवा जो भी रहा इस है। कार्ड जो भी तो यहाँ तक श्री देख रहे कृष्णा हैं या फिर रिप्लाइड इस इट इज कार्ड को लस्ट जिन्होंने अलोन, मतलब ये यहाँ तक सिर्फ देखा है, डिजायर्स, कामना, वासना, तो इसी के जैसे ही चलते आपको लोग पता कर है बैठते कि हैं। यहाँ Which पे springs from श्री contact with the mode जगन्नाथ of जी passion और and then transformed into anger। उनकी जो तो मूर्ति है यहाँ वही पे, है कि और उनके वो साथ श्री एक चैतन्य महाप्रभु की भी उत्तेजना लाता मूर्ति है, है, जो कि फिर पिक्चर है, गुस्से में और परिवर्तित होता बहुत है, जो कि भक्ति है आपको इस पता कार्ड ही में। है। द इसका सेवन जो सिंस मैसेज है उसमें आता वो है, कहती है गुस्सा whenever and एंड एवरीथिंग। wherever इट there इज is द a माइटी ऑल decline डिवोइंग of सोर्स ऑफ religious sin practice in एंड the द ट्रू world एनिमी ऑफ दिस and वर्ल्ड। गुस्सा wickedness नहीं करना becomes है इस टाइम predominant, पे। at that time I और discerned myself। ये जो तो भगवान कहते हैं कि लस्ट अलोन, यदा कामना यदा ही वासना, इसी धर्मस्य के चलते सब ग्लानिर्भवति कुछ हो रहा है, ये भारत, जो माया का खेल है, अभ्युत्थानम् बस यही है। अधर्मस्य तो तदात्मानं अपनी चेतना को सृजाम्यहम्। बढ़ाते हुए, इसका अपने मैसेज तो सभी को पता कॉन्शियसनेस ही को होगा, एक्सपैंड करते जो हुए भी इस इस टाइम मैसेज को से जुड़े हैं हमको उनको सभी सभी को को पता पता ही ही जो होगा। समुद्र की तो तरफ ये ये जो कॉन्फर्मेशन समय है आप आने सभी वाला के है, लिए इसमें कि सिर्फ आप और लोग सिर्फ जो है अपने अपनी डिवाइन चेतना पाथ का पे हैं। विकास ही आपको आगे ले जा आप सकता लोग है जो और हैं उस जो ईश्वर जो से भी जोड़ जुड़े सकता हुए हैं है। अपने डिवाइन पाथ पे हो, अपनी अपनी धर्म के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हों, और आगे आने वाले समय में आप लोगों को ऐसे ही अ, डर डर का नहीं अपने आसपास कोई जगह देनी है, डर को कोई जगह नहीं देनी है, उल्टा भक्ति को जगह देनी है, ईश्वर की भक्ति में। और वो किसी भी तरह की डर से नहीं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, बल्कि प्रेम से जुड़ना है ईश्वर के साथ। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और जो ऑलरेडी दे आर गुड पीपल, दे आर चोजन वंस। दैट इज़ वाई ये कार्ड आया है यहाँ पे। और आई अपीयर इन एवरी एज लिखा हुआ है इसके लास्ट में, तो इसको पता ही है आपको इसका मीनिंग। और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी वाइब है इसमें। और डिवाइन डिसेंट से पता चलता है कि कुछ लोग जो हैं बहुत ही पास, जो चोज़न पीपल हैं, वो इस कार्ड से जुड़ेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को भी दिखाता है कि आपके लिए कॉन्फर्मेशन हो गया कि आप लोग जिस पाथ पे हो, दैट इज़ द राइट पाथ। यू शुड कीप फॉलोइंग द पाथ, द कॉल ऑफ योर हार्ट। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस कार्ड। तो चलिए आगे की कार्ड्स में मूव ऑन करते हैं। हाय गाइस, तो आज जो मेरा वीडियो है, इसमें मैंने इंट्यूटिवली ये पिक किया कि शायद मुझे अभी आगे आने वाले समय के लिए एक टैरो रीडिंग करना चाहिए। और अभी तक आपको पता ही है कि हमने जो है अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि हम कैसे भविष्य मालिका की जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें बताया गया है कि कैसे युग परिवर्तन होने वाला है। उसके रिलेटेड थोड़ा सा मेडिटेशन करते हुए, अपनी इष्ट को बुलाते हुए मैंने जो कार्ड पिक किया है
तो वही मैं आज आपके सामने बताऊंगी। एंड इनफैक्ट ये एक लाइव रीडिंग है, मतलब मैंने अभी तक सारे कार्ड्स नहीं निकाले हैं। तो मैं जैसे जैसे ये रिकॉर्डिंग करती जाऊंगी, जैसे जैसे मुझको इंट्यूटिवली फील होगा, मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ और ये कार्ड्स लाती रहूँगी और इसका मीनिंग भी बताती रहूँगी कि जो इवेंट्स हैं वो आगे आने वाले कैसे अनफोल्ड हो रहे हैं। तो पहला ही जो कार्ड आ गया है वो है द मास्टर ऑफ मिस्टेक्स। और इसमें दिखाया जा रहा है जैसे अर्जुन जी ने अपना तीर जो है वो निकाल रहे हैं कमान से, और वो अपना एरो निकालने वाले हैं। दिस इज़ हाईली, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, ये कितना प्रेपरेटरी है। ये बता रहा है कि युद्ध की जो अब रणभूमि है वो अभी सज चुकी है। और इसमें जो है ऊपर उनके चैरियट के ऊपर जो है हनुमान जी भी दिखा रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये भी इस समय पे हनुमान जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और उनकी एनर्जी से जो भी जुड़ना चाहता है, जो भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, वो ईज़िली कर सकता है। और क्योंकि कलयुग में बताया गया है कि हनुमान जी बहुत सारे लोगों की बहुत मदद करेंगे। और अभी क्योंकि हम इस युग के अंतिम क्षण में आ गए हैं, तो ये हमको पता चलता है कि उनकी ब्लेसिंग्स और ज़्यादा आ चुकी है। और इसका एक और कारण भी है कि अभी बताया गया है, जैसे भविष्य मालिका की मैं फिर से उल्लेख करूँगी, उसमें बताया गया है कि कल की अवतार का जन्म जिस साल में होगा, तो उस इवेंट का जो है बिगिनिंग हो चुका है। और ऐसा कहा जाता है कि वो संभल के ग्राम में कहीं पे, एक संभल नाम का ग्राम होगा, जो कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि यूपी या फिर उड़ीसा में संभल नाम का जो एक विलेज है वहाँ पे होगा। लेकिन मेरे हिसाब से शंबाला नाम का एक प्लेस है जो कि हिमालय में है। और कुछ तिब्बतन्स ऐसे कहते हैं कि उनको बहुत सारे अनुभव हुए हैं। और ये कल की पुराण में भी लिखा है कि वो जब गरुड़ से बातचीत करते हैं तो उन्होंने बोला है कि मैं जब तुमसे मिलूँगा गरुड़, तब मैं मिलूँगा मेरू पर्वत के ऊपर। तो ये जो मेरू पर्वत है, जहाँ पे वो कहते हैं कि पृथ्वी का जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, वो एक्चुअली कैलाश पर्वत को माना जाता है, जिस कॉल्ड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सिस है, एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है उसको। तो शंबाला ग्राम एक छुपा हुआ प्लेस ही है, एंड ऐसा ही मुझको पर्सनली समझ में आता है। तो एनीवेज, हम काफ़ी दूर चले गए हैं अपनी रीडिंग से, लेकिन ये मैसेजेस आ रहे हैं तो मेरे को आपको देना ही है। मास्टर ऑफ मिस्टेक्स, मतलब कि मास्टर ऑफ मिस्टेक्स, और ये सफ़ेद घोड़ों को देखकर मुझे तो कल की अवतार की ही याद आ रही है। यहाँ पे कृष्ण जी का भी पिक्चर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके पीछे जो मैसेज है वो एक वर्स है भगवत गीता का। और उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, वेर एवर देर इज़ कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक्स एंड अर्जुना द सुप्रीम आर्चर, देर विल ऑलवेज बी ऑप्यूलेंस, विक्ट्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड मोरालिटी। आई होल्ड दिस टू बी ट्रू। इसका मतलब यही है कि इस वर्स में जो लिखा है कि कृष्ण जहाँ भी हैं और अर्जुन जहाँ भी हैं, और ये वहाँ पे हमेशा ही पावर होगी और मोरालिटी होगी, धर्म जो होती है, मोरालिटी जो होती है वो होगी। लेकिन इससे मेरे को इंट्यूटिवली जो पता चलता है वो यही है कि जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम एनर्जी बीइंग है गैलेक्सी की, वो जो गॉड है जिसको हम मानते हैं, वो हमको आश्वासन दे रही हैं कि आने वाले समय में हम घबराएं नहीं। युद्ध में जैसे भी होगा, जैसे भी सिचुएशंस होंगी, ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज हमारे साथ है। शायद इसीलिए मेरा ध्यान हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर भी गया। तो ये यही बता रहे हैं कि दिस इज़ कि
उनकी उपस्थिति को बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जहाँ पे वो उपस्थित होते हैं वहाँ पे जीत होती है हमेशा, वहाँ पे ही धर्म की स्थापना होती है, धर्म की प्रेजेंस होती है और ऑपुलेंस होती है, अबंडेंस होती है, मतलब सब कुछ भरपूर होता है। तो हमको घबराना नहीं है इस टाइम पे। सच ए ब्यूटीफुल मैसेज कमिंग फ्रॉम गॉड कि वो अभी हमारे साथ ही हैं और वो युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं और वो पांडवों के साथ हैं, जो उनके साथ है, जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, किसी भी फॉर्म में हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि कृष्ण से ही जुड़े हुए हो, लेकिन किसी भी फॉर्म में अगर वो डिवाइन सुप्रीम गॉड से जुड़े हुए हों तो वो उनको आश्वासन दे रहे हैं कि वो अब रणभूमि में उतर चुके हैं और सबके साथ, और किसी को भी घबराना नहीं है। ये जो आखिरी का कार्ड आया है ना, 3 मोड्स जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसमें गणेश जी है, लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है। ये मैसेज बहुत ही क्लियर है कि हमको एक ब्लेसिंग मिल रही है इस वक्त। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि लेफ़्ट साइड में एलिफेंट का ट्रंक जो है वो ऊपर उठा हुआ है और उसमें एक माला भी है, एंड इट्स अ साइन ऑफ विक्ट्री ऑल्सो। और ये बताती है कि ये जो अंतिम कार्ड मैंने लिया है इसमें एक ब्लेसिंग है आप सबके लिए, और इस ब्लेसिंग को लीजिएगा, इस अबंडेंस को लीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही आपको अबंडेंस मिलती है, सरस्वती माता का ज्ञान और गणेश जी का जो विज़डम है, इस चीज़ को भूलिएगा मत। और इस चीज़ के साथ ही आप जो है इस अबंडेंस को स्वीकार कीजिएगा। और जो भी मैंने अभी तक बोला है, अगर उस चीज़ का आप मंथन करते हैं तो ये अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगी अपनी लाइफ में। और इस कार्ड का आना ही एक बहुत ही शुभता को दिखाता है। और आई हैव बिन चैंटिंग रिगोरसली, जैसे मतलब मैंने कार्ड्स भी किए थे, उसके साथ ही मैं चैंटिंग भी कर रही थी। और उसके साथ ही जो भी चैंट्स मुझको चैनल हो रहे थे वही मैं चैंट कर रही थी। और उसके साथ एक जो फाइनल मैसेज है आप सबके लिए मैंने मांगा था डिवाइन से, तो ये मैसेज आया है। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है कि आप लोग सभी अपने रास्ते पे सही दिशा पे जा रहे हैं। और विज़डम को मत भूलिएगा, अबंडेंस के साथ, ऑपुलेंस के साथ। और इसका जो मैसेज है पीछे वो लिखा है कि सत्वम रजस तमस इति गुना प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो इसको मैंने संस्कृत में ही कहा। इसका मतलब जो है कि है हमारा जो देह है वो सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से बंधा हुआ होता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो इस ये तीनों का बैलेंस ही जो होता है हमारा देह है। तो इसको समझते हुए, इस सीक्रेट को समझते हुए तीनों को हमको बैलेंस करना है और किसी भी एक गुण में जो है फँस के नहीं रहना जाना है। तीनों का ही अलग महत्व होता है। और अगर आप उत्थान के पथ पे हैं, अगर आप असेंशन के पथ पे हैं, तो आपको पता ही होगा कि 3rd डिमेंशन से जब हम 5th डिमेंशन में जाएंगे, इसका भी विस्तार अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे करूँगी। जैसे हम नए युग में जाएंगे, वैसे हमारे देह में भी काफ़ी सारी परिवर्तन होंगे। और तब जो है इन सब गुणों के साथ इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इन देवी देवताओं का, और सभी जो देवी देवता हैं और जो सभी ईश्वरीय शक्ति हैं उनकी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जब हम 5th डिमेंशन में जाएंगे तो इस चीज़ का भी यहाँ पे उल्लेख है। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस पाथ पे हैं और जो इस मैसेज के साथ जुड़ेंगे वो ऑलरेडी अपने आप को उत्थान की ओर ले जा रहे हैं। उनके लिए ये एक प्रोत्साहना है कि आप चलिए, एंड अबांडेंस से आप ज़रूर मिलेंगे। ये ब्लेसिंग्स को आप स्वीकार कीजिए और सभी ठीक से रहे, यही कामना करती हुए आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच।